नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स चैनल पर। आज हम बात करेंगे ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा के राजस्थान जीके के प्रश्न उत्तरों के बारे में, जो 9/7/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में संपन्न हुआ था। मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। कि मरुस्थल में मृग तृष्णा के निर्माण का कारण क्या है? सही उत्तर होगा ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। वायुमंडल का अपवर्तनांक क्या होता है? घटता है। राजस्थान में किस जिले में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया? तो पीएम वाणी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो सही उत्तर होगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा, तो सही उत्तर होगा दिसंबर और जनवरी। जो मावठ के रूप में होती है वो वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है और वो सर्दी में होती है दिसंबर और जनवरी को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा 1977-78 में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1977-78 में। अब इनको सुमेलित करना है, तो बरखान क्या है? बरखान है बालूका के स्तूप, बरखान है बालू स्तूप। लाठी श्रृंखला क्या है? तो हम जानते हैं भूगर्भिक जलपट्टी है लाठी सिरिंज जैसलमेर में। पलाया क्या है? शुष्क झील है। पलाया क्या है? शुष्क झील है। और इंसेलबर्ग आबू पर्वत खंड है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो पाली, सिरोही और जालोर सेकंड बी कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये सही सुमेलित है। मेवात, अलवर, भरतपुर ये सही सुमेलित है। बोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये सही सुमेलित नहीं है। तो आप नीचे कमेंट में बताइए बोमट किस प्रदेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण भाग में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। इसमें सही क्या होगा? सही उत्तर होगा डी, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांश पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। कौन सा होगा सही? डी, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा औषधि पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? तो घर घर औषधि योजना चलाई गई थी जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा हर घर में औषधीय पौधा वितरित करने की योजना बनाई गई थी, जो मैं पीछे करंट अफेयर्स के प्रश्नों में भी बता चुका हूं। तो इसमें कौन सा वो पौधा है जो शामिल नहीं है? अश्वगंधा, मूसली, गिलोय, कालमेघ। तो इसमें जो पौधा शामिल नहीं है वो है मूसली। मूसली का वितरण नहीं किया जा रहा है। अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ का वितरण किया जा रहा है। मृदा में नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। तो अल्फिसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? अल्फिसोल्स मृदा जयपुर, अलवर और कोटा में पाई जाती है। जयपुर, अलवर और कोटा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान में कौन सी संवर्ष रेखा अलग करती है? तो कौन सी करती है? 25 सेंटीमीटर संवर्ष रेखा अलग करती है। निम्नलिखित में कौन सी नमकीन खारे पानी की झील नहीं है? तो आप देख सकते हैं नहीं, असत्य, इन शब्दों पे ध्यान रखिए, यही आजकल क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं और कंफ्यूजन का कारण भी बन सकते हैं। तो खारे पानी की झील कौन सी नहीं है? कावोद, डीडवाना, रेवासा, जेत सागर। तो खारे पानी की झील नहीं है जेत सागर। जेत सागर है मीठे पानी की झील। डीडवाना, कावोद और रेवासा ये कौन सी हैं? खारे पानी की झील। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर दिशा से कौन सी नदी प्रवेश करती है? इसमें सही उत्तर होगा घग्गर। घग्गर राजस्थान के उत्तर दिशा से प्रवेश करती है।
अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है? नहीं है, तो इसमें होगा सही उत्तर अजमेर शामिल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में सही है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा में सही है, सुनहरी कोठी सीकर में ये गलत है भाई, और मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है। आप नीचे कमेंट में बताइए सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये 1 फरवरी 2019 को, याद होगा ये बेरोजगारी भत्ते से संबंधित है, और वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता बढ़ा भी दिया गया है, 4000 और 4500 रुपये कर दिया गया है। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो इसमें सही उत्तर होगा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन सा कथन गलत है? इस परियोजना को राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता है, और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती। इसमें कौन सा सही होगा? इसमें चारों सही होंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ये कथन सही नहीं है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया, ये कथन सही है। मध्य प्रदेश 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था, सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, ये कथन भी सही है। इसमें ये और ये तीनों सही हैं, लेकिन आंसर की के अंदर भी सही जवाब दिया गया है, लेकिन मैंने जो अधिनियम पढ़ा उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया है 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? 1, 3 और 4। देखिए, आप अपने नॉलेज का भी उपयोग कीजिए। यदि आपको किसी प्रश्न पर डाउट होता है तो उसे चेक कीजिए, ना कि मुझ पर विश्वास कीजिए कि मैं सही बता रहा हूँ, ना ऑफिशियल आंसर की पे विश्वास कीजिए कि 100% ये सत्य है। सत्यता की जांच स्वयं करनी चाहिए। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में है? वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में है? तो ये है दक्षिणी पूर्वी भाग में। कौन से में? दक्षिणी पूर्वी भाग में। निम्नलिखित में कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? तो सागी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। साबी, गग्गर, कांकनी ये आंतरिक अपवाह की नदियां हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में कौन सी झील शामिल नहीं है? तो राजसमंद इसके अंदर शामिल नहीं है। फतेह सागर, नक्की, अन्ना सागर ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। निम्न में कौन सा सिंचाई परियोजना सुमेलित नहीं है? बिल्लास 12 सुमेलित है। पांचना, करौली ये भी सुमेलित है। गरड़दा, बूंदी ये भी सम्मिलित है, लेकिन ये चोली डूंगरपुर ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो सरसों बोई जाती है रबी के मौसम में। कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो चमड़ा पार्क, अचरोल यही सही सुमेलित नहीं है। चमड़ा पार्क, अचरोल। जापानी पार्क नीमराना में है। स्टोन पार्क धौलपुर में है। ओजरी पार्क चौपंकी में है। तो आप नीचे कमेंट में बताइए चमड़ा पार्क कहाँ स्थित है? चमड़ा पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा बांध या जिला सही सुमेलित नहीं है? गोसुंडी बांध, चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध, जयपुर, मोरा सागर बांध, टोंक, पांचना बांध, करौली। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछ रखा है, तो मोर सागर बांध, टोंक सुमेलित नहीं है। आप वापिस नीचे कमेंट में जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए मोरा सागर बांध कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जनजाति स्थान या क्षेत्र सुमेलित नहीं है? डामोर, डूंगरपुर, कथोड़ी, सिमलवाड़ा, ग्रासिया, सिरोही, उदयपुर, रेबारी, बारां। तो इसका सही उत्तर होगा कथोड़ी, सिमलवाड़ा। कौन सा हस्तशिल्प और स्थान सुमेलित नहीं है? बंदेज, टाई एंड डाई, जयपुर, मसूरिया साड़ी, कैथून, लकड़ी के खिलौने, बस्सी ये तीनों सुमेलित हैं।
तारकसी का काम उदयपुर में नहीं होता, तो ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, चंबल और माई सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये है चावल की। कौन सा स्थान और ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? जैसलमेर पवन ऊर्जा सही सुमेलित है। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा सही सुमेलित है। गोरीर सौर ऊर्जा सही सुमेलित है। गिरल, ये गिरल भूतापीय ऊर्जा नहीं है। गिरल में क्या है? लिग्नाइट, क्या है? लिग्नाइट पावर स्टेशन, लिग्नाइट पावर स्टेशन। और वर्तमान में राजस्थान भी कोयले पर अपनी निर्भरता कम करने हेतु लिग्नाइट की ओर ध्यान दे रहा है। राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? डेगाना भाकरी क्षेत्र, ये है चांदी के लिए, ये चांदी के लिए डेगाना भाकरी क्षेत्र। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 6। राजस्थान में वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो वालरा, क्या कहलाती है? वालरा। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना प्रतिशत का योगदान का अनुमान है? तो 29.77% का। राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि किस फसल ने दिखाई है? इसमें सही उत्तर होगा तोरिया और सरसों ने। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? 17 दिसंबर 2019 को। राजस्थान में मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? नहीं पूछ रखा है, तो मूंगफली नहीं है। चना, गेहूं, सरसों ये सभी रबी की फसल हैं और ये मावठ द्वारा लाभार्थी हैं। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है SC और ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। निम्नलिखित में कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? दी हाईटेक प्रिजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर राजस्थान सरकार का है। राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना राजस्थान सरकार का है। सांबर सोल्ट्स लिमिटेड ये राजस्थान सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ये भी राजस्थान सरकार का उपक्रम है। पट्टुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? गुमान चंद ने। किसने करवाया? गुमान चंद ने। आप नीचे कमेंट में करके बताइए पट्टुओं की हवेली कहाँ स्थित है। आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? आसिंद जो भीलवाड़ा में स्थित है किस लोक देवता से संबंधित है? सही उत्तर होगा देव नारायण जी। किससे संबंधित है? देव नारायण जी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है? ये भी आता है भाई, तत्वाद्य कौन सा है? रवाज। रवाज क्या है? तत्वाद्य। निम्न में कौन सा तत्वाद्य है? रवाज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ, हड़ौती स्कूल, कोटा और बूंदी शैलियाँ, ढूंढार स्कूल ये चावंड और उदयपुर शैलियाँ नहीं है भाई। ढूंढार स्कूल के अंतर्गत क्या आता है? ढूंढार स्कूल के अंदर जयपुर आदि शैलियाँ आती हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? तो ये 1918 में राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापित की गई। अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक की अबीरों पर विजय का दावा प्रदान करते हैं। कुकुक की अबीरों पर विजय का दावा घटियाला शिलालेख में इसका वर्णन मिलता है। अब कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो इसमें क्या होगा? राव सिंह 1 नंबर पर, राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह। इसके बाद में 2 नंबर पर राव अस्थान 2 नंबर पर, 3 नंबर पर राव दुद्दड़ और 4 नंबर पर राव रायपाल। तो ये जो इसके अंदर क्रम दिया गया है ये एकदम सही है। इसका सही उत्तर होगा डी। अब सुमेलित करना है अगले क्वेश्चन में। तो अंतःगोचर, सवर्णगिरी, कंठल और अर्बुद किसे कहा जाता है? अंतःगोचर सिक्कर,
सौरणगिरी जालोर, सौरणगिरी दुर्ग भी है जालोर में, कंठल प्रतापगढ़ को, सिरोही अर्बुद को। इसका सही कौन सा होगा? ए। वापिस सुमेलित करना है। जयानक, नैनचंद्र सूरी, चंद्रशेखर, हरिभद्र सूरी ने कौन सी कृति लिखी? तो जयानक ने लिखी पृथ्वीराज विजय, जयानक पृथ्वीराज विजय। नैनचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर ने सुरजन चरित, चंद्रशेखर ने सुरजन चरित। और हरिभद्र सूरी ने समराइज का, समराइज का। तो इसका सही उत्तर होगा बी। ए 3, बी 1, सी 4 और डी 2। हेलरू संस्था संबंधित है। हेलरू संस्था ग्रास या जनजाति से संबंधित है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल, तो ये है दौसा सवाई माधोपुर से हेला ख्याल संबंधित है। चारबेत कहाँ का लोक नृत्य है? चारबेत टोंक का लोक नृत्य है। किसका? टोंक का। चारबेत का संबंध टोंक से है, चारबेत का संबंध टोंक से है। फिर वापिस सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आया है। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट बाड़मेर, अजरक प्रिंट बाड़मेर। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़। नाथ द्वारा की पिछवाइयां और ओखला के दाबू प्रिंट, ये प्रसिद्ध हैं। सही होगा ए। मरुवाणी क्या है? तो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। आप नीचे कमेंट में बताइए मरुवाणी का प्रकाशन कौन करता है और कहां से करता है? डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनवाई थी? सही उत्तर है प्रेमल देवी ने। कौन सा दुर्ग दानवन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता? दानवन दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, तो सही उत्तर होगा सोनारगढ़ जैसलमेर। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। इजलास खास की स्थापना किसने की? तो इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। बमलू लिख मादेसर पांचला सिद्ध किस संप्रदाय से संबंधित है? जसनाती संप्रदाय से। बमलू लिख मादेसर पांचला सिद्ध जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? सही उत्तर होगा 2012 में। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे। तो जो वीडियो का मेंस का पेपर आया था उसमें राजस्थान के क्वेश्चन इतने ही थे। धन्यवाद। बने रहिए डेली करंट अफेयर्स के साथ। RSSMB और RPSC के पुराने प्रश्न पत्रों के हल जानने हेतु। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।